कल्पना कीजिए, अगर आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, घर, पैसा, परिवार, सम्मान, यहाँ तक कि आपकी आज़ादी भी, लेकिन फिर भी आप जीना चाहें, मुस्कुराना चाहें और हर दर्द के बीच जीने का कोई कारण खोज लें। आज की कहानी कल्पना नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो नाज़ी यातना शिविरों में रहकर भी टूट नहीं गया और जिसने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं, अपनी परिस्थिति के प्रति अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। ये कहानी है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की। विक्टर फ्रैंकल कौन थे? विक्टर ई फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे, लेकिन वे केवल डॉक्टर नहीं थे, वे एक जीवित बचे हुए गवाह थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रैंकल और उनका परिवार नाज़ी यातना शिविरों में भेज दिया गया। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी की भी शिविर में ही मृत्यु हो गई। उनका शोध, उनकी पांडुलिपि, उनका सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन एक चीज़ कोई नहीं छीन सका, उनकी सोच, उनका उद्देश्य। इन्हीं अनुभवों से जन्मी ये अमर पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। यातना शिविरों की कड़वी सच्चाई। फ्रैंकल बताते हैं कि शिविरों में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना था। भूख, ठंड, मारपीट, हर पल मौत का डर। लोगों के नाम नहीं थे, वे केवल नंबर बन चुके थे। पहचान, सम्मान और इंसानियत सब समाप्त। लेकिन फ्रैंकल ने एक गहरी बात देखी कि सभी लोग एक जैसा कष्ट नहीं झेल रहे थे। कुछ लोग बहुत जल्दी टूट गए और कुछ लोग अमानवीय हालात में भी इंसान बने रहे। प्रश्न ये था, क्यों? पीड़ा के भीतर अर्थ। फ्रैंकल ने पाया, जो लोग अपने दुख को कोई अर्थ दे पाए, वे अधिक समय तक जीवित रहे। किसी के लिए अपने प्रिय से फिर मिलने की आशा, किसी के लिए अधूरी जिम्मेदारी, किसी के लिए भविष्य में किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने का सपना। फ्रैंकल स्वयं हर दिन सोचते थे कि अगर मैं यहाँ से जीवित निकला तो मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि पीड़ा का भी एक अर्थ होता है। अर्थ बराबर जीवन की शक्ति। दुख से भागना सबसे बड़ी भूल। आज हम सोचते हैं दुख बुरा है, समस्या से भाग जाना चाहिए, सुख ही जीवन का लक्ष्य है। फ्रैंकल कहते हैं, यदि पीड़ा का कोई उद्देश्य हो तो मनुष्य किसी भी पीड़ा को सहन कर सकता है। जो लोग ये मान बैठे कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, वे बहुत जल्दी हार गए। निराशा सबसे घातक बीमारी है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ। फ्रैंकल के अनुसार मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक स्वतंत्रता नहीं, अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता। आप असफल हो सकते हैं, आप गरीब हो सकते हैं, आप कैद में हो सकते हैं, लेकिन आप तय करते हैं आप पीड़ित बनेंगे या योद्धा, आप टूटेंगे या सीखेंगे। यही है आंतरिक स्वतंत्रता। लोगोथेरेपी, अर्थ की चिकित्सा। फ्रैंकल ने मनोविज्ञान को एक नई दिशा दी। लोगोथेरेपी, इसका मूल सिद्धांत है, मनुष्य का सबसे बड़ा प्रेरक तत्व सुख या शक्ति नहीं बल्कि अर्थ है। अर्थ पाने के 3 मार्ग हैं। 1. कर्म के माध्यम से, कुछ रचना करना, कुछ योगदान देना। 2. प्रेम के माध्यम से, किसी को निस्वार्थ भाव से प्रेम करना। 3. पीड़ा के माध्यम से, जब दुख टाला ना जा सके तो उसे गरिमा के साथ स्वीकार करना। आधुनिक जीवन में फ्रैंकल का संदेश। आज हम यातना शिविरों में नहीं हैं, फिर भी अवसाद है, चिंता है, जीवन में खालीपन है, क्योंकि हम पूछते हैं मुझे क्या मिल रहा है। फ्रैंकल कहते हैं, पूछो जीवन मुझसे क्या चाहता है। जैसे ही ध्यान स्वयं से हटकर उद्देश्य पर जाता है, जीवन बदलने लगता है। सफलता और खुशी का सत्य। फ्रैंकल कहते हैं, खुशी को सीधे मत खोजो, वो अपने आप आती है जब तुम किसी अर्थपूर्ण लक्ष्य के पीछे चलते हो। सफलता एक परिणाम है, खुशी एक उपहार। मुख्य लक्ष्य केवल एक, अर्थपूर्ण जीवन। अपने जीवन का अर्थ कैसे खोजें? अपने आप से पूछिए, मैं किस उद्देश्य के लिए कष्ट सह सकता हूँ? कौन सा दुख मुझे तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है? यदि मेरा जीवन एक संदेश होता तो वो क्या होता? यही आपका जीवन अर्थ है। विक्टर फ्रैंकल यातना शिविरों से जीवित लौटे और उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हर जीवन अर्थपूर्ण हो सकता है। यदि आप आज किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आपका दुख व्यर्थ नहीं है, शायद वही आपका उद्देश्य बन रहा है। यदि ये कहानी आपको भीतर से मजबूत बनाए तो इसे पसंद करें, और यदि आप जीवन का अर्थ खोजना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल सफलता नहीं, अर्थपूर्ण सफलता की बात करते हैं। जब हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते तो हमें स्वयं को बदलने की चुनौती स्वीकार करनी होती है। विक्टर फ्रैंकल।